अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस साइड इकरा राजपूत, यंग एंटरप्रेन्योर, अल्हम्दुलिल्लाह 6 फिगर अर्नर। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस कि आप लोग जो फर्स्ट जो हार्डली स्टेप है उसको क्वालिफाई कर आए हैं। आप लोगों ने इंटरव्यू क्लियर किया है। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आप इस लेवल पे हैं, इस स्टेज पे आए हैं कि आज आपको जो है लास्ट वेबिनार दिया जा रहा है। और उसके बाद हम इंशाल्लाह आज के वेबिनार में हम सिलेक्शन करेंगे पर्सन की कि कौन से पर्सन को हमने नेक्स्ट आगे लेके जाना है और कौन से पर्सन जो है वो इंटरनेशनली तौर पर हमारे साथ वर्क करेंगे। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने स्टार्ट से लेकर एंड तक जो है हमारे साथ अटैच रहना है, ठीक है। और जो भी आपको बताया जाएगा उस पर फोकस करना है। और उसके बाद अगेन जब एंड होगा तो फिर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप अपने अपलाइन से भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, और चैट बॉक्स में भी हमसे कर सकते हैं। तो आज के वेबिनार का हम आगाज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आज आपके सामने जो है काफी चीजें क्लियर की जाएंगी, क्लियर योर वर्क, क्योंकि आप लोगों ने फर्स्ट डे लिया, जैसे कि आपको सेकंड डे में भी सर ने बहुत अच्छे से चीजें क्लियर की थी। और आज आपको वर्क क्लियर किया जाएगा कि आपने वर्क करना क्या है, एक्चुअली में आपका काम क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि डिजिटल वर्थ और कंपनी वेबसाइट, कंपनी की कौन सी ऐसी वेबसाइट है जिसके थ्रू हम काम करते हैं या हम किसी के अंडर काम करते हैं, वो भी क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्लियर किया जाएगा। आज आपको वर्क के बारे में सारा क्लियर किया जाएगा कि आपका वर्क क्या है, डिजिटल वर्क क्या है, कंपनी की वेबसाइट कौन सी है, और आप अपनी जितने भी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह जितने भी आपके सोशल मीडिया ऐप है उनको किस तरह से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, किस तरह से आप उनको दूसरी कंट्रीज तक फैला सकते हैं, किस तरह से आप इंटरनेशनल तौर पर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपको बताया जाएगा कि आपको कौन सी वेबसाइट जो है वो प्रोवाइड की जाती है, किस वेबसाइट के थ्रू आपने काम करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्टेड पर्सन के बारे में बताया जाएगा कि कौन से जो कैंडिडेट्स हैं उनको सिलेक्ट किया जाएगा और कितने पर्सन की हमें नीड है कि हम उनको सिलेक्ट करेंगे। ये सारा प्रोसेस होगा। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि आपको ऑफिशियल ग्रुप में ज्वाइन करेंगे। ऑफिशियल ग्रुप में जब आपको ऐड करेंगे तो वहां आपको 4 to 5 डेज आपकी मजीद ट्रेनिंग होगी। वो जो ट्रेनिंग होगी वहां आपको वर्क सिखाया जाएगा। आज के वेबिनार में आपको जस्ट वर्क बताया जाएगा और ये सिलेक्टेड पर्सन जो है उनको वेलकम किया जाएगा। और लेकिन नेक्स्ट जब आप ऑफिशियल ग्रुप को ज्वाइन करेंगे आज के वेबिनार के बाद, वहां 4 to 5 डेज के बाद फिर क्या होगा, आपके साथ वर्क सिखाया जाएगा, आपको वर्क क्लियर किया जाएगा, मार्केट प्लान क्या है, हमारी इनकम कैसे आती है, ठीक है, हमारे लेवल्स कौन कौन से हैं, हम अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रो कर सकते हैं और हम ग्लोबली किस तरह से अपना नेम जो है उसको आगे ला सकते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया को हमने किस तरह से जो है हैंडल करना है और हमने जो हमारा अभी करंटली ट्रेंड चल रहा है उसको किस तरह से हम फॉलो करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें आपको क्लियर की जाएंगी। और एट दी एंड आपके साथ रिव्यूज होंगे। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे पर्सन है जो इंटरनेशनल तौर पे हमारे साथ वर्क कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में नहीं है लेकिन अदर कंट्रीज में है, लेकिन घर बैठे उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ जो है बिजनेस कर रहे हैं। वो अपना रिव्यूज आपके साथ शेयर करेंगे। और सम पर्सन का ये कहना होता है कि हम स्टूडेंट हैं, हम जॉब कर रहे हैं, हम कैसे मैनेज करें, तो वो पर्सन आपके साथ आएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह वो मैनेज कर रहे हैं और किस तरह से वो अपनी अर्निंग जो है वो लाखों में कमा रहे हैं। तो चलें जी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आपको वर्क के बारे में क्लियर करते हैं कि हमारा वर्क क्या है। फिजिकली तौर पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है कोई भी चीज वो जब मार्केट में लेके आती है तो वो क्या करती है, उसकी एडवर्टाइजिंग करती है। वो किस तरह से करती है कि या तो वो बैनर वगैरह छपते हैं या फिर वो क्या करते हैं कि टीवी वगैरह पे चैनल्स, डिफरेंट चैनल्स को वो पे करते हैं और फिर वो उनको प्रमोट करते हैं और फिर वो लोगों तक पहुंचती है, लोग उसको देखते हैं और उसकी तरफ अट्रैक्टिव होते हैं और उसको बाय करते हैं। यानी कि वो फिजिकली तौर पर उसमें काफी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हम कंपनी को ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग करेंगे, कंपनी को ऑनलाइन हम प्रमोट करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। सोशल मीडिया को यूज करते हुए इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, डिफरेंट एप्स हैं जिनको हम यूज करते हुए कंपनी को एडवर्टाइज करते हैं, प्रमोट करते हैं, शेयर करते हैं अदर पर्सन के साथ कि हमारी ये कंपनी है और इसके ये बेनिफिट है, ठीक है। और फॉर एवर की तरफ से आप लोगों को सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप यहाँ पर जो है FBO वर्क करते हैं, यानी कि फॉर एवर बिजनेस ओनर। यहाँ पे आप ऐसा नहीं कि सेलमैन वर्क नहीं करते, यहाँ पर आप वर्क करते हैं एज अ बिजनेसमैन। आप यहाँ पे बिजनेसमैन होते हैं और आप ऐसा नहीं कि किसी के अंडर काम कर रहे हैं, कोई आपको प्रेशराइज करेगा, कोई आपको ये बोलेगा कि आपने सुबह 9 से 5 तक हमारे साथ अटैच नहीं रहे तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। ऐसा यहाँ पे कोई भी थ्रेट नहीं होगा। यहाँ पर आप लोग फुली फ्रीडम होता है, आपका अपना बिजनेस होता है, आपकी अपनी वेबसाइट होती है जिसके थ्रू आप वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। हमारी वेबसाइट क्या होती है, foreverliving.com। foreverliving.com के ऊपर आपका एक अकाउंट बनाया जाता है, आपका पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। ई-कॉमर्स के थ्रू आप क्या करते हैं कि उसके ऊपर अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं, ठीक है। आपके वो पर्सन जिन्होंने आपको यहाँ पे लेके आए वो ग्रुप में लेके जाएंगे, वो बकायदा आपको वहां पे रजिस्टर्ड करवाएंगे। और उसके बाद क्या होगा कि आपको एक यूजर नेम मिलेगा, ठीक है, और उसके साथ साथ आपको पासवर्ड मिलेगा। आपने क्या करना है, उसी लिंक को ज्वाइन करके अपने यूजर नेम और पासवर्ड लगाएंगे। जब आप वो लगाएंगे तो वहां पे आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, आप कंपनी के पास जो है एज अ FBO वर्क करेंगे।
ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे भी यही बिल्कुल चीज है कि ऑनलाइन बैनर्स एंड डिस्प्ले एड्स क्या करते हैं हम, फिर यहाँ पे बैनर्स बनाते हैं, ठीक है, जिस तरह हम बहिर बनवाते हैं कि पहले कपड़ा खरीदेंगे, उसको पहले प्रिंट करवाएंगे, फिर उसको रिटर्न फॉर्म में लेके आएंगे, फिर उसको लगाएंगे, फिर कंपनी के बारे में किसी को पता चलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान में बात की जाए, कोको कोला, आपने देखा होगा कि इसकी बहुत ज्यादा बैनर्स छप रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह जब भी कोई नई चीज मार्केट में आती है तो उसके बैनर्स वगैरह छपते हैं और उसको लगवाया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम ऑनलाइन बैनर्स बनाएंगे। ऑनलाइन बैनर्स बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट ऐप हैं जिनको हम यूज करते हैं, और उनको यूज करते हुए हम एक बैनर्स टाइप बनाते हैं, हम कंपनी को प्रमोट करते हैं, जैसे कि आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है कि बाकायदा देखिए 2 वुमेन्स हैं, उन्होंने एक बुक टाइप पकड़ी हुई है, तो ये क्या है, ये कंपनी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। वो एक के नॉलेज आपने यहाँ पे प्रोवाइड करना है। देखिए यहाँ पे आपको बिल्कुल भी प्रोडक्ट नहीं बताई गई, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई भी शॉप रख लिया जाता है या कुछ भी नेक्टर्स वगैरह उसके बारे में आपको बताते नहीं, क्योंकि हमारा काम जो है प्रोडक्ट सेल करना नहीं है, हमारा काम है रिकमेंड करना, हमारा काम है शेयरिंग करना, हमारा काम है प्रमोट करना, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग करना, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि आपने कहाँ से करना होता है, एफबीओ आपकी जो है वेबसाइट बनती है, आपने अपनी वेबसाइट के थ्रू करना होता है, अपनी वेबसाइट को यूज करना होता है, और वही वेबसाइट होती है कि जिसके थ्रू आप लोगों को अपनी अर्निंग का एहसास होता है कि आपकी अर्निंग किस तरह से आप अपनी अर्निंग देख सकते हैं, और उसी वेबसाइट के ऊपर आपको जितने कंट्री में बिजनेस करने की अथॉरिटी मिली होती है, आप उन कंट्रीज को देख सकते हैं कि किस तरह वहां पे लोग जो हैं वर्क कर रहे हैं और किस तरह से आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है। ये ही हमारा काम है कि हमने जस्ट डॉक्यूमेंट एंड शेयरिंग करनी है, प्रमोट करना है, प्रोडक्ट सेल नहीं करनी। तो यहाँ पे आपका ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमने यहाँ पे प्रोडक्ट सेल नहीं करनी। बहुत सारे पर्सन हैं जिनके माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा होता है कि हम लोग चीजें नहीं बेच पाएंगे, हम स्टूडेंट्स हैं, तो उनको मैं क्लियर करती चलूँ कि यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, यहाँ पे रिकमेंड एंड शेयरिंग का सारा बिजनेस है, ठीक है। ये ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग है, ये पावर है कि हम आपको टूल्स बताएंगे कि कौन कौन से टूल्स हैं जिसको यूज करके हम कंपनी को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। इंश्योरिंग द हाईएस्ट क्वालिटी, हमारी कंपनी की क्वालिटी क्या है, ठीक है। और भी कंपनीज बहुत ज्यादा, व्हाई वी सिलेक्टेड फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी, तो इसकी मैं आपको क्वालिटी बताऊं कि वी आर द लार्जेस्ट ग्रोअर एंड मैन्युफैक्चरिंग आल्सो एलोवेरा प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो एलोवेरा जो सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो फॉर एवर के पास है, ठीक है। फॉर एवर में सबसे ज्यादा जितनी भी एलोवेरा उसको ये खुद बनाते हैं, ठीक है, वहां से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ये खुद उसको उगाते हैं, फिर उसको बढ़ाना, वहीं से चीजों को तैयार करना, सारी की सारी इसकी बहुत बड़ी क्वालिटी है कि पूरे वर्ल्ड में, ऐसा नहीं है कि पूरे पाकिस्तान में या एक कंट्री में, 2 कंट्री में नहीं, ओवरऑल दी वर्ल्ड इसके पास ये अथॉरिटी है और ये इस पर अच्छा वर्क कर रही है कि ये जस्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रही है किसको, एलोवेरा और बी हनी को, 2 चीजें यहाँ पे तैयार की जाती है, ठीक है। उससे फिर फर्दर ये अथोराइज्ड है, क्या ये रजिस्टर्ड है, तो वो भी आपके सामने foreverliving.com और नीचे आपके सामने लोगो शो हो रहे हैं, ठीक है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग, यानी कि इनको इंटरनेशनल लेवल पे जो है रजिस्टर्ड किया गया है, ये रजिस्टर्ड कंपनी है, ऐसा नहीं है कि ये रजिस्टर्ड नहीं है और यहाँ पे इलीगल कुछ ऐसा हो, नहीं, ये लीगल कंपनी है और बिल्कुल रजिस्टर्ड कंपनी है। आपके सामने लोगो सकते हैं, आप इनके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि कंपनी वाकई ही रजिस्टर्ड है। अगर ये कंपनी रजिस्टर्ड ना होती तो ये 160 प्लस कंट्री में वर्क ना कर रही होती, ठीक है। हमारा काम क्या है, रिकमेंड शेयरिंग किसको करना है, इंटरनेशनल लेवल पे कंपनी है। कंपनी कौन सी है, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी है। उसकी क्वालिटीज क्या है कि वो लार्जेस्ट ग्रोअर है, मैन्युफैक्चरिंग करती है एलोवेरा की, तो ये उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है, ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। देखिए फॉलो, उनको फॉलो कर सकते हैं। आपके सामने हमारा फेसबुक का आ रहा है, facebook.com फॉर एवर ग्लोबली, ठीक है। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं, आप ट्विटर पे देख सकते हैं, आप यूट्यूब के ऊपर इन चैनल्स को जो आपके सामने लिंक शो हो रहे हैं, इन लिंक को जब आप ओपन करेंगे आप इनको फॉलो कीजिएगा और आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी, कि कंपनी क्या है, कैसे है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इन एप्स के थ्रू आप ले सकते हैं, इन लिंक्स के थ्रू आप ले सकते हैं। आपने इनको फॉलो लाजमी करना है, ठीक है। सोशल मीडिया तो आप लोग यूज कर रहे हैं, फेसबुक भी यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम भी कर रहे हैं, और नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हम कितना टाइम इस पे लगा रहे हैं और हम कितना कितना इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। सम पर्सन ये कहते हैं कि हम तो फेसबुक नहीं यूज करते, एक पर्सन के रुक जाने से सारा काम रुक नहीं जाता, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी ओवरऑल वर्ल्ड की मैं बात करूंगी कि कितने परसेंट है जो इस चीज को यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसको यूज करते हुए जस्ट वो क्या कर रहे हैं, अपना टाइम गुजार रहे हैं, लेकिन हमने क्या करना है, हमारा मेन जो पर्पज है, हमारा जो एम है वो यही है कि हम लोगों ने यूथ को
इस रास्ते पे लेके आना है कि वही टाइम जो सोशल मीडिया पे फजूल जा रहा है उनका, वही यहाँ पे वो लगाएं और यहाँ से कुछ अर्न कर सके, क्योंकि हर पर्सन चाहते हैं वो 20-21 की एज में जो है वो बहुत ज्यादा अर्निंग करे। अब यहाँ पे आ जाते हैं सिलेक्शन पॉइंट कि सिलेक्ट हम किन पर्सन को करेंगे, किन कैंडिडेट्स को करेंगे। अब यहाँ पे जैसे कि वेबिनार्स की अगर बात की जाए तो काफी पर्सन है हमारे साथ, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे सिलेक्ट किए जाएंगे, हमें यहाँ पे वो पर्सन को सिलेक्ट करना है जो वाकई ही कुछ करना चाहता है, ठीक है, सीरियस पर्सन है, डेडिकेशन शो करवा रहा है, उसका कम्युनिकेशन लेवल बड़ा जबरदस्त है और वाकई ही वो इसलिए आया है वो कुछ अर्न कर सके, ना कि इसलिए कि वो टाइम वेस्ट कर सके, वो इसलिए आया है कि वो कुछ अर्न कर सके, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, अपने अखराजात उठा सके, इस वजह से आए। तो हम उन पर्सन को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि इंटरव्यू तो क्लियर कर लिया, आप जितने भी पर्सन आए हैं आप सारे के सारे इंटरव्यू क्लियर करके आए हैं, ठीक है, लेकिन अब इंटरव्यू तो आपने क्लियर कर लिया, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे कितनी नीड है हम उसको देखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली फिर यहाँ से जो पर्सन है उसको सिलेक्ट किया जाता है कि ये पर्सन जो है हमारे साथ नेक्स्ट अच्छे से वर्क कर सकते हैं। देखिए अब आपने यहाँ पे सिलेक्शन पॉइंट के बाद क्या होगा कि आपको ऑफिशियल ग्रुप में ऐड किया जाएगा। जब आपको ऑफिशियल ग्रुप में ऐड, हाँ, आपकी मजीद ट्रेनिंग होगी। जैसे कि आपने देखा है कि जब क्लास में होते हैं तो सारे बच्चों को एक जैसा पढ़ाया जा रहा होता है, लेकिन क्लास में कुछ बच्चे इतने ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं कि वो जल्दी चीजों को पिक कर लेते हैं, ठीक है, वो जल्दी अपने मतलब ऊपर आ जाते हैं, वो पोजीशन होल्डर बन जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जब आप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे तो वहां से भी फिर हम पर्सन को देखेंगे, वहां से भी जो वाकई ही पर्सन जो अच्छे हैं कर सकते हैं उनको और ज्यादा प्रमोट किया जाता है। लाइक आप लोगों ने ज्वाइन किया है एज एफबीओ, आप लोग आए हैं, फिर यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर बने हैं, फिर इस तरह आपकी क्वालिटीज को देखते हुए कंपनी आपको प्रमोट करती है, फिर आपको क्या आप सुपरवाइजर बन जाते हैं। सुपरवाइजर लेवल पे आप बहुत अच्छा वर्क करते हैं, इस तरह फिर आपके लेवल जो है वो नेक्स्ट क्वालिफाई होते जाते हैं और इस तरह आप करते करते जो है सीईओ तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए मेहनत जो है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। विदाउट आप कहें कि कुछ किए हार्ड वर्किंग स्मार्ट वर्किंग तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है हर चीज में, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे फेसबुक को कितने लोग जो है वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फेसबुक मोस्ट रिसेंट इन्वेस्टर रिपोर्ट, अभी की जो रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली जो है करंटली अगर बात की जाए 2.895 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं, ठीक है। ये मंथली एक्टिव है, इतने पर्सन हैं जो मंथली फेसबुक को जो है यूज कर रहे हैं, लॉग इन कर रहे हैं। अगर बात की जाए फेसबुक की डेली बेस पे, वो पर्सन जो इसको मोबाइल पे यूज कर रहे हैं, ठीक है, लैपटॉप वगैरह पे यूज कर रहे हैं, तो उनकी आपके सामने भी रेशियो लिखी गई है कि 65.9% टोटली मंथली यूजर जो है वो लॉग इन करते हैं मोबाइल डिवाइसेस से। मोबाइल के साथ वो अटैच करके इतने पर्सन जो है वो फेसबुक को मंथली यूज कर रहे हैं, मंथली इससे कर रहे हैं। तो देखिए वो पर्सन तो जस्ट यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से अर्निंग कौन कर रहा है? क्या आपके माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आता कि अर्निंग कौन कर रहा है? यूज तो वो कर रहे हैं, लेकिन अर्न कौन कर? अर्न वो कर रहा है जिसने इस ऐप को बनाया है, जिसने इस ऐप को नेक्स्ट लेके चला है, जिसको इसके टूल्स का पता है, जिसको इसके रूल एंड रेगुलेशंस का पता है, वो यहाँ से अर्न कर रहा है। तो हम आपको यहाँ पे इसके रूल एंड रेगुलेशंस बताएंगे, आपको बताएंगे कि किस तरह हम इन ऐप को यूज करते हुए अपनी अर्निंग जो है वो यहाँ से करेंगे, ठीक है। और बजाय इसके कि हम टाइम वेस्ट करें, हम यहाँ से जो है वो अर्निंग करेंगे। इसी तरह अगर नंबर्स ऑफ फेसबुक मंथली की बात की जाए, ऑफिशियली मंथली, इसी तरह से जिस तरह मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि इसके कुछ होती हैं जिस चीज को ये यूज करती हैं, ठीक है। फेसबुक करंटली है 2.8 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर, मंथली की अगर बात की जाए 2.9 एक्टिव है, ठीक है। लास्ट क्वार्टर इन्वेस्टरली जो है 7.18% जो है वो ईयरली ओवरऑल, ठीक है, ईयरली कर रहे हैं, ठीक है। और मोबाइल फोन से अगर बात की जाए तो 65.9% वो लोग हैं जो मोबाइल फोन से फेसबुक को यूज कर रहे हैं, ठीक है। 60.42 की अगर बात की जाए तो ये वो पर्सन है जो इंटरनेट यूजर हैं और फेसबुक को डिफरेंट एप्स के थ्रू या डिफरेंट तरीके से उसको यूज कर रहे हैं। तो ये सारे वो कौन पर्सन है? ये सारे के सारे यूजर हैं, ये सारे के सारे ये कोई भी इनमें से ऐसा नहीं मैं कह सकती कि जो बिजनेस ओनर है, ये मैं नहीं कह सकती कि ये लोग फेसबुक के ओनर हैं। फेसबुक ओनर वही है जिसने इसको बनाया है, जिसने इसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया है, जो इसको मार्केट में लेके आया है, ठीक है। तो वो लोग यहाँ से अर्निंग वो कर रहे हैं, हम लोग जस्ट इसको यूज कर रहे हैं। तो क्या आपका दिल नहीं करता कि वही टाइम जो हम इसको दे रहे हैं, वही टाइम पे हम इसको यूज करें और हम अर्निंग करें? ऐप आपने यही यूज करनी है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप इसको डिफरेंट बनाएंगे, ठीक है, अपनी बना लेंगे और आपको बोला जाएगा कि लाखों की इन्वेस्टमेंट करके उसको बनाएंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, यही ऐप होगी, इसी को हम यूज करेंगे, लेकिन क्या करेंगे? अर्निंग हम खुद करेंगे, ठीक है, पैसा हम खुद कमाएंगे। इसी तरह आगे हम बात करते हैं
डेली बेस की तो 1.908 मिलियन डेली एक्टिव हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा था 2.0859 जो थे वो मंथली कर रहे थे। डेली बेस पे देख सकते हैं आपके 1.0908 जो मिलियन पर्सन है ये डेली एक्टिव पर्सन, डेली बेस पे ये लोग हैं जो फेसबुक को जो है ज्वाइन करते हैं और फेसबुक के थ्रू जो है अपना टाइम गुजारते हैं, जस्ट टाइम गुजारते हैं, और अर्निंग का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नंबर्स ऑफ इंस्टाग्राम की, कि इंस्टाग्राम क्या, अब आपने देखा होगा कि आप इंस्टाग्राम पे अक्सर जाते हैं, आपने इंस्टाग्राम को ओपन किया, वहां पे जस्ट पिक्स आ रही थी, आपने उनको देखा, किसी को फॉलो कर लिया, कोई अच्छा लगा है, लेकिन वहां पे आपको क्या बेनिफिट? आपको तो कोई बेनिफिट नहीं है ना, आपने तो जस्ट उनको देखा है, उनकी पिक्स को लाइक किया है, आपको कुछ भी नहीं मिला, तो क्या वो जिसने बनाया है उसको भी नहीं मिल रहा? अगर उसको वहां से कोई फायदा ना होता तो क्या वो इंस्टाग्राम को मार्केट में लेके आता? क्या वो इंस्टाग्राम को यहाँ पे हम सबके सामने हमारे मोबाइल में हमारी जरूरत बनाता? कभी भी नहीं, ठीक है। यहाँ से वो क्या कर रहे हैं, वो उसको यूज कर रहे हैं और उसके थ्रू वो अर्निंग कर रहे हैं। अब आपने और हमने भी क्या करना है कि इंस्टाग्राम को यूज करना है। इंस्टाग्राम को यूज किस तरह से करना है वो प्रोफेशनल वे से आपको बताया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा कि आपने इंस्टाग्राम को जो है इस तरह से इसका अकाउंट बनाना है और इसमें ये फीचर्स हैं, इसके ये टूल्स हैं जिसको आपने राइट वे में यूज करना है और आपने यहाँ से अर्निंग करनी है, ठीक है। हमने क्या करना है, प्रमोट। तो किधर हम प्रमोट करेंगे? फेसबुक पे करेंगे, इंस्टाग्राम पे करेंगे, ट्विटर पे करेंगे, ठीक है। डिफरेंट ऐप है हमारी जो आपके साथ वक्त के साथ साथ शेयर की जाएंगी, डे बाय डे आपको बताई जाएंगी, ठीक है। और वो उन्हीं पर्सन को बताई जाएंगे जो पर्सन सिलेक्ट होंगे, जो पर्सन हमारे साथ फर्दर चलेंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम की अगर बात की जाए मंथली एक्टिव यूजर्स कितने हैं, तो 1 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स। मंथली इतने परसेंट जो है वो इंस्टाग्राम को लॉग इन कर रहे हैं मंथली, ठीक है। डेली की अगर हम बात करें तो डेली उससे भी हाई लेवल पे है, ठीक है। कि वो किस तरह से डेली उसको लेकर चल रहे हैं आप देख सकते हैं। 28.88% जो है वर्ल्ड वाइड अगर बात की जाए तो वो यूजर्स हैं जो मोबाइल के ऊपर इंस्टाग्राम को लॉग इन करते हैं, जो मोबाइल के ऊपर इसको चला रहे हैं, ठीक है। इंडिया की बात की जाए तो 180 बिलियन से लोग हैं जो इसको कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह डिफरेंट कैटेगरीज में आ जाती हैं। 26.3% वर्ल्ड वाइड जो है मोबाइल पे कर रहे हैं, 30.94% जो है वो लैपटॉप वगैरह पे कर रहे हैं, रेगुलर यूज कर रहे हैं उस चीज को। तो ये सारे क्या कर रहे हैं, जस्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से अर्निंग नहीं करे, जस्ट यूज कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है, हमने फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी को प्रमोट करना है सोशल मीडिया के थ्रू। अब सोशल मीडिया में मैंने आपको 2 एग्जांपल्स बता दिए हैं। फेसबुक पे हम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, ट्विटर पे हम कर सकते हैं, लिंक्डइन पे हम कर सकते हैं, कैनवा पे हम कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो हम यूज करते हैं और उसके ऊपर हम कंपनी को प्रमोट करते हैं। आई होप सो कि यहाँ तक आप लोगों को जो वर्क है उसके बारे में क्लियर हो चुका होगा कि हमारा वर्क क्या है, ठीक है। हमने काम यहाँ पे क्या करना है। और अब नेक्स्ट हमारा जो स्टेप आएगा वो होगा रिव्यूज आपके साथ शेयर किए जाएंगे और एट द एंड आपको बताया जाएगा कि कौन से पर्सन जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं और वो किस तरह से सिलेक्ट हो सकते हैं और उनको किस तरह से कंफर्मेशन मैसेज आएगा कि वो सिलेक्टेड हैं और वो वर्क को आगे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जितने पर्सन यहाँ वेबिनार्स में सबके सभी सिलेक्ट होंगे, ठीक है। सारे के सारे सिलेक्ट नहीं होंगे, सिलेक्ट वही होंगे जिन्होंने अपना टाइम दिया है, जिन्होंने 2 डे से कंसिस्टेंसी के साथ वेबिनार्स अटेंड किए हैं, जिन्होंने अपना होमवर्क में वीडियो वॉच की है, अपना लर्निंग एटीट्यूड शो करवाया, अपना इंटरव्यू क्लियर किए हैं, उन्हीं पर्सन में से हम सिलेक्ट करेंगे। गॉट इट? चैट बॉक्स में जरा बताइए अगर यहाँ तक आपको क्लियर है तो। माशाल्लाह सबको क्लियर है। इट मीन्स कि वर्क माशाल्लाह से सबको क्लियर हो चुका है कि हमने वर्क करना क्या है। तो यहाँ पे हम चलते हैं जी रिव्यूज की तरफ। हम देखते हैं कि लोगों का यहाँ पे क्या सीन है, कब से लोगों ने ज्वाइन किया है और वहाँ वो लोग यहाँ से कितनी अर्निंग कर रहे हैं, क्या उनको कुछ फायदा है भी या नहीं, या जस्ट वो आए हैं और जाए हैं, ऐसा नहीं है। क्या कितना कितना अर्न कर रहे हैं और कितना टाइम हो चुका है और किस एज में उन्होंने अर्न किया। तो आर यू एक्साइटेड ऐसे पर्सन को देखने के लिए, ऐसे पर्सन को सुनने के लिए कि जिन्होंने बहुत छोटी एज में, उस एज में जिस एज में लोग खेलना कूदना, ठीक है, इधर उधर घूमना फिरना करते हैं, उसी एज में जिन लोगों ने जो है वो अर्निंग की है और बड़ी हाई लेवल पे की है। एक्साइटेड हैं? चलें जी, हमारे साथ यहाँ पे हैं डॉक्टर शुगुफ्ता अकरम फ्रॉम कराची। मैम आपको मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम आ रही है। ओके जी मैम, आप कितना अर्सा हो चुका है आपको फॉरएवर पे काम करते हुए? जी मैम अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस प्लेटफॉर्म पे अभी जस्ट 5 मंथ हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अमेजिंग आउटस्टैंडिंग जो है मेरा एक्सपीरियंस इस प्लेटफॉर्म के थ्रू रहा है। और मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं डीपीटी डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी कर रही हूँ, 3rd ईयर मेरा चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म पे असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ इस टाइम।
तो आपने यहाँ से कितना किया है? 5 मंथ आपने काम किया है, तो 5 महीनों में आपकी अर्निंग क्या रही है यहाँ पे? मैम अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पे मैं 6 फिगर अर्नर हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। माशाल्लाह, ग्रेट हो गया। तो क्या आप स्टडी के साथ साथ इजीली मैनेज कर लेती हैं बिजनेस को? एग्जैक्टली मैम, बिल्कुल इजीली। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे यूथ है, ये हमारी एज है 21 22, यहाँ पे हम लोग अपने आप को बना भी सकते हैं, यहाँ पे हम अपने आप को बिगाड़ भी सकते हैं। तो ये चीज है कि अगर हमने इस एज में अपने लिए स्टैंड ना लिया, अपने लिए कुछ ना किया, तो फिर बाद में हमें पता है कि हमारे मुल्क के हालात कैसे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो कितना बढ़ा हुआ है। तो ये है कि स्टेप लेना पड़ता है। तो मैंने भी यही सोच के स्टेप लिया इस प्लेटफॉर्म पे कि भाई अगर अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ग्रेट रहा हो है। गया। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये डॉक्टरी कर रही हैं, ठीक है, मेडिकल के स्टूडेंट हैं, और माशाल्लाह से 5 मंथ हो चुके हैं इनको, और 5 मंथ में 6 फिगर अर्नर। 6 फिगर अर्नर वो होता है जिसकी इनकम जो है वो 1 लाख से ऊपर होती है, ठीक है, लाख से ज्यादा उसकी अर्निंग होती है पर मंथ। तो ये वो पर्सन है जिन्होंने 5 मंथ जस्ट यहाँ पे वर्क किया है। तो इसी तरह हमारे साथ नेक्स्ट पर्सन है मैम अरूज रशीद फ्रॉम सियालकोट पाकिस्तान से। मैम आपको मेरी वॉइस आ रही है? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी मैम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैम आप क्या करती हैं, अपने बारे में थोड़ा बताएंगी? जी जी मैम। मैम मुझे इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किए ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ हो चुके हैं। एंड बहुत बहुत आउटस्टैंडिंग, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है मेरा। बहुत मजे का रहा है। मतलब मैं कहती हूँ कि अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी 1 साल या 2 साल पहले मिल जाती तो मैं इस वक्त मिलियनेयर होती, यानी कि पर मंथ में 10 लाख प्लस अर्न कर रही होती। अल्हम्दुलिल्लाह से इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और जो भी पर्सन, जब मैंने इस फील्ड को ज्वाइन किया था, इस प्लेटफॉर्म को, तो तब ये कहा जाता था कि फॉर एवर जो है वो एक सी ऑफ मनी है। हर कोई पर्सन यहाँ पर अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग मनी लेके जाता है। तो मैंने वाकई वो चीज यहाँ पर एक्सपीरियंस किया कि वाकई बिल्कुल ऐसा ही है, जिसके अंदर जितनी डिजायर है वो उतना ही यहाँ से लेकर जाता है। ओके, तो मैम आप क्या करती हैं, आप स्टूडेंट हैं? जी जी मैम, जब मैंने इसको ज्वाइन किया था तब मैं स्टूडेंट थी, लेकिन अभी इस वक्त मैं जॉब कर रही हूँ, और जॉब के साथ साथ मैं इसको एक पार्ट टाइम लेके चल रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं इस वक्त 80,000 प्लस अर्न कर रही हूँ पर मंथ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ग्रेट हो गया, थैंक यू मैम। तो जी देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे साथ वो पर्सन जो जॉब करते हैं वो भी अर्निंग किस तरह से कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम कर रहे हैं, और माशाल्लाह से 80 प्लस बहुत अच्छी इनकम है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा हाई क्वालिफाई अगर पर्सन है ना, वो भी 20-30 थाउजेंड पे जो खुद को सेटिस्फाई करके बैठ जाता है कि ठीक है, इनफ है। तो ये माशाल्लाह से उनकी जॉब भी आप देख सकते हैं कि जॉब को भी वो साथ साथ लेके चल रही हैं, और पार्ट टाइम भी वो अपने बिजनेस को यहाँ पे रन कर सकती हैं। तो इसी तरह से हमारे साथ नेक्स्ट है सर सुमेर फ्रॉम पाकिस्तान। सर सुमेर, आपको मेरी वॉइस आ रही है? ओके, आई थिंक उनका थोड़ा नेट का इशू है। तो हम देख सकते हैं कि ये वो पर्सन है जो स्टडी के साथ साथ, मेडिकल के साथ साथ, ठीक है, और अपनी जॉब के साथ साथ यहाँ से अर्निंग कर रहे हैं। तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? हम सब लोग यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। एट द एंड में आपको एक स्टोरी बताऊंगी, छोटी सी स्टोरी है। आई होप सो कि वो स्टोरी आप लोगों पे असर करेगी, ठीक है, आप उस चीज को देखेंगे और डीपली उस पर जाएंगे, और वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा उसमें। तो स्टोरी कुछ इस तरह से है कि एक लड़का था तकरीबन 18 to 19, ठीक है, इस एज में था, 18 से 19 साल का लड़का। वो एक पेट्रोल पंप के ऊपर ना काम कर रहा था। वहां पे एक दफा एक गाड़ी आई है, बहुत बड़ी और बहुत खूबसूरत गाड़ी, ब्लैक कलर की वो गाड़ी थी। और वो जब उसमें पेट्रोल डालने के लिए जाता है, पेट्रोल डालने लगता है ना, तो वहां से उसका जो गाड़ी का ओनर है वो बाहर निकलता है, और वो बोलता है कि भाई यहाँ इसके अंदर ना आप 2000 का पेट्रोल डाल दो। अब वो 19-20 साल का जो लड़का होता है ना, वो जैसे ही पेट्रोल डालने लगता है तो बहुत हैरान होता है, और उसकी आंखों में आंसू होते हैं, और वो चाहता है कि काश ये गाड़ी मेरे पास हो। लेकिन वो खुद अपने ही अंदर फील कर रहा होता है। जो गाड़ी का ओनर होता है वो उसको देखता है, और 2 मिनट के बाद उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि बेटा क्या बात है, आप इतना हैरानी से क्यों गाड़ी को देख रहे हैं? तो वो पर्सन आगे से बोलता है कि देखिए, मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मैं इतनी मेहनत करूं, इतनी मेहनत करूं कि मैं भी ऐसी बड़ी गाड़ी का मालिक बनूं। मैं भी एक दिन ऐसे बहुत बड़ा जो है नाम कमाऊं, बहुत बड़ा ऑफिसर बनूं कि मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हों। अब वो पर्सन ने देखा है कि ये 19-20 साल का लड़का है और इतनी ज्यादा मेहनत करना चाह रहा है, ठीक है, और ये इसको गाड़ी की ख्वाहिश है। वो क्या करता है, वो अपनी पॉकेट में से विजिटिंग कार्ड निकालता है और उस पर्सन को देता है, उस जो लड़का है उसको देता है कि ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, आपने ऐसा करना है कि आपने मेरे पास आना है। आप जब मेरे पास आएंगे तो मैं आपको बिजनेस करना सिखाऊंगा।
तो वो लड़का क्या करता है, वो कार्ड पकड़ता है, 2 मिनट के लिए उसको पकड़ता है। अब वहां पे उस लड़के के माइंड में आ जाती है नेगेटिविटी। वो सोचता है कि मैं जाऊंगा ये मुझे गवाह ना कर ले, ठीक है, मैं जाऊंगा तो मुझसे कोई गलत काम ना करवा ले, मैं जाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे, मैं जाऊंगा ये मुझे मार देगा, ठीक है। वो इस तरह से काफी क्वेश्चंस, लोगों का डर अपने दिमाग में लेके बैठ जाता है और क्या करता है, वो कार्ड को पकड़ता है और डस्टबिन में फेंक देता है। डस्टबिन में फेंकता है और फिर उसी काम पे लग जाता है। अब वो 19-20 साल का लड़का उसी काम पे फिर अगेन लग जाता है। फिर क्या होता है कि आफ्टर 4 to 5 ईयर्स के बाद वहां पर फिर एक ब्लैक गाड़ी, उसी तरह की बड़ी गाड़ी आती है और वो लड़का फिर वैसे ही हैरान हो जाता है। जब वो लड़का उस गाड़ी में से फिर ओनर निकलता है और वो पेट्रोल डलवाता है और वो लड़का फिर अगेन उसी तरह हैरान होता है। और वो जो इस बार क्या होता है कि गाड़ी का ओनर जो होता है वो डिफरेंट होता है। पहले ओनर कोई और था, अब कोई ओनर और होता है। वो उससे पूछता है कि बेटा क्या बात है, आप इतनी हैरानगी से गाड़ी को क्यों देख रहे हैं। तो वो बोलता है कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरे पास ऐसी गाड़ी हो, मैं चाहता हूँ कि मैं भी एक बहुत बड़ा ऑफिसर बनूं और मैं भी ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमूं। तो वो आगे से पर्सन उसको बोलता है कि भाई आज से 3 साल पहले यहाँ पर एक और गाड़ी आई थी। वो बोलता है जी बिल्कुल आई थी, आपको कैसे पता है। वो कहता है कि उस पर्सन ने आपको एक विजिटिंग कार्ड दिया था। वो बोलता है जी बिल्कुल मुझे दिया था, गाड़ी भी आई थी, लेकिन आप कैसे जानते हैं। तो वो पर्सन आगे से उसको बताते हैं कि भाई आज से 3 से 4 साल पहले ये अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास आई थी, ठीक है, मैं यहाँ पे स्पाई करता था, वही कार्ड जो तुमने डस्टबिन में फेंक दिया था, मैंने उस कार्ड को उठाया और मैंने उस कॉल पे उस नंबर पे कॉल की और उस ऑफिसर से मिला। और उस ऑफिसर ने क्या, मुझे बिजनेस करना सिखाया। उस ऑफिसर ने मुझे बिजनेस में लाया और मेरा माइंडसेट बनाया। मैंने वहां पे बिजनेस किया और अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 साल बाद मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मैंने अपनी गाड़ी खरीद ली है, मैं इस गाड़ी का ओनर हूँ। और वहां पे वो लड़का बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि काश ही अपॉर्चुनिटी को मैंने मिस ना किया होता। तो बिल्कुल इसी तरह आप लोगों के सामने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी की जो अपॉर्चुनिटी आज आई है, आप लोगों ने इसको आज ही अवेल करना है, बजाय इसके कि 3 से 4 साल बाद जब आपके सामने मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सॉइंग मैनेजर खड़े हों और आप तब सोचेंगे काश ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास 3 साल पहले, 5 साल पहले आई होती तो मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा अर्निंग कर रहा होता। तो इसलिए आपने ये काश का वर्ड अपनी लाइफ से निकाल देना है, ठीक है। ये काश वो वर्ड है जो आपकी ख्वाहिशात को मार देता है। ये काश वो वर्ड है जिसकी वजह से आप अपनी जिंदा जो आपकी ख्वाहिशात होती हैं उनको आप दरगोद कर देते हैं। ये आपने इस जो काश है इसको खत्म करना है, खुद करना है। देखिए ना, अगर वो पर्सन 3 साल पहले उस अपॉर्चुनिटी को ले लेता तो वो 3 साल के बाद उसका ओनर हो सकता था, लेकिन उसने उस अपॉर्चुनिटी को नहीं लिया, उसने उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, ठीक है, उसने उसको मिस कर दिया है। लेकिन वो पर्सन जिसने आप लोगों ने भी इस तरह से करना है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं कि आप लोग एक्साइटेड हैं, हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है और उनको किस तरह से हम वर्क करवाना है। चैट बॉक्स में जल्दी से शो करवाएं कितने परसेंट एक्साइटेड हैं कि वो घर बैठे इंटरनेशनल कंपनी के साथ जो है वो वर्क करें, अपना नाम जोड़ें और प्राउडली बोलें कि मैं वाकई ही जो कंपनी है उसके साथ वर्क कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, सारे एक्साइटेड हैं, सारे अवेल करना चाहते हैं। तो क्या अगर यही अपॉर्चुनिटी मैं आपको बोल लूँ कि भाई आप लोगों ने यहाँ से वीजा लेना है, ठीक है, आप लोगों का टिकट प्रोसेस होगा, आपका इंटरव्यू होगा, आप लोग यूके जाएंगे, आप यूएई जाएंगे, तो वहां जाने के लिए आपके पास जो है 10 लाख 20 लाख चाहिए। तो क्या आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए 10 लाख का खर्चा करने के लिए रेडी हैं? चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताते रहना आप लोग। माशाल्लाह, इतने परसेंट 10 लाख लगाने के लिए रेडी हैं। चलेंगे, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, 10 लाख लगाएंगे फिर बाहर जाएंगे और वहां पे सीखेंगे, घर से भी दूर रहना पड़ेगा, पेरेंट्स से दूर, फैमिली से दूर, प्रॉब्लम्स को सॉल्व हम अकेले देखेंगे तो प्रॉब्लम्स होंगी हमें और ज्यादा। तो चलें, इसी अपॉर्चुनिटी को अगर मैं कहती हूँ कि आपको हाफ कर देते हैं 5 लाख में, अगर यही अपॉर्चुनिटी आपको दी जाए कि आज आपने 5 लाख में अपॉर्चुनिटी लेनी है और पर मंथ जो आप यहाँ से अर्निंग जो है 6 फिगर अर्नर बन सकते हैं, लाख कमा सकते हैं, 10 लाख कमा सकते हैं, तो कितने लोग हैं जो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहेंगे? माशाल्लाह, ग्रेट हो गया। यानी कि 70% लोग हैं जो 5 लाख पे इस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा है, मेरे ख्याल में 5 लाख ज्यादा है। हम पाकिस्तानी हैं
तो हम पाकिस्तानियों वाली बात करते हैं, थोड़ा पीछे आते हैं। चलें, यही अपॉर्चुनिटी अगर आप लोगों को मैं 1 लाख में दूं, आप लोगों को बोला जाए कि आप लोगों ने जस्ट यहाँ पर 1 लाख लगाना है और आप लोग यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं पर मंथ लाइफ टाइम के लिए, और इनहेरिट बिजनेस है, अगर आपको कुछ हो जाता है खुदा ना खास्ता तो यही बिजनेस बिल्कुल इसी तरह आपकी फैमिली को मिल जाएगा, ठीक है, आपके बहन को मिल जाएगा, भाई को मिल जाएगा। तो कितने % हैं जो 1 लाख में इस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहते हैं? ग्रेट हो गया, सारे पर्सन 1 लाख लगाने के लिए सारे रेडी हैं, ठीक है। चले जी, हम थोड़ा और पीछे आते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, कुछ ने हैंड रेज नहीं किया, कुछ ने जो है चैट बॉक्स में नहीं बताया, वो सोच में पड़ गए हैं। सोचना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे बिजनेस करना है और इसी एज में करना है, यंग एज में करना है। तो हम थोड़ा पीछे आते हैं। किसी ने भी इस चीज की टेंशन नहीं ले जानी कि 1 लाख क्या दिया गया है, ठीक है। अगर यही अपॉर्चुनिटी मैं आप लोगों को 25,000 में दूं तो कितने % रेडी हैं? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी को इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करने के लिए अगर मैं बोलूं कि जस्ट 25,000 में आप लोग इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, इस बिजनेस में आ सकते हैं, और आप लोगों के पास ये अथॉरिटी होगी कि आप 160+ कंट्री में अपना बिजनेस घर बैठे कर सकते हैं, तो कितने % है जो 25,000 लगाने के लिए रेडी हैं? ग्रेट हो गया, सारे रेडी हैं। इट मीन्स के सबने सोच लिया है सेमेस्टर की फीस लगा देंगे बिजनेस पे, ठीक है। चलें जी, कुछ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, हमारे बहन भाई बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब वो गांव से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनकी इनकम इतनी नहीं है कि वो 25,000 से भी ये कर सके। तो हम लोगों ने सबको एक साथ लेके चलना है, ठीक है। बीइंग अ मुस्लिम हमारा राइट है कि हम एक दूसरे को साथ लेके चलें, मिल के ग्रो करें। तो हम इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, ठीक है, 25,000 को हम थोड़ा कम करते हैं, 10,000 पे लें। कितने % एक्साइटेड हैं कि वो 10,000 पे इस अपॉर्चुनिटी को वेल करेंगे? ग्रेट हो गया, 10,000 पे सारे रेडी हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर अगर बात की जाए तो 10,000 की अगर मैं बात करूँ तो 95% लोग जो हैं वो इसके लिए रेडी हैं कि वो 10,000 पे इस अपॉर्चुनिटी को ले सकते हैं, ठीक है, वो इस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए रेडी हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो हमारे पास टाइम भी कम है और सीट्स ओनली ऑन 25 हैं, तो इस वजह से कुछ के पास अभी नहीं होंगे, घर होंगे, रात को मिलेंगे, इस तरह से होगा, तो 10,000 ज्यादा है। तो 10,000 को थोड़ा कम करते हैं। कितना कम करें? 10,000 पे एग्री कर रहे हैं? ग्रेट हो गया, 10 पे एग्री करें। लेकिन नहीं, 10 पे एग्री हम नहीं करेंगे, हम यहाँ पर आते हैं जी 5,000। जस्ट ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी 5,000 में, तो कितने % एक्साइटेड हैं? जल्दी से चैट बॉक्स में आप लोगों ने एक्टिव रहना है। ग्रेट हो गया, 5,000 के लिए 100% लोग एग्री हैं, 5,000 के लिए 100% लोग एग्री हैं। तो भाई ज्यादा पैसे हैं। चलें जी, हम 5,000 को भी कम करते हैं और अब आपके सामने आएगा लास्ट ऑप्शन। बता दो फिर, एक्साइटेड है कि क्या आप लोगों को लास्ट ऑप्शन बताऊं कि कितनी अमाउंट आपने पे करनी है, और वो जो अमाउंट होगी वो अमाउंट आपके ऊपर ही लगेगी। उस अमाउंट से क्या करना है आपने, आपकी प्रमोशन चलती है, ठीक है, आप लोगों को हम लोग प्रमोट करते हैं वर्ल्ड वाइड, आप लोगों की जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह ये चलती हैं, आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं, आप लोग जो है आपको पसंद करते हैं, आपकी बात सुनना पसंद करते हैं, ठीक है। आपको प्रमोट करने के लिए ये अमाउंट ली जाएगी, ठीक है। तो बता दो फिर कितनी अमाउंट है लेना चाह रहे हैं? ओनली 25%, ठीक है। सिर्फ हमें इस वक्त जो नीड है वो 25% की है। बाकी जो दूसरे पर्सन हैं उन्होंने घबराना नहीं है, ठीक है। जो होता है बेहतरी के लिए होता है, और कुछ किस्मत की बात होती है, ठीक है, एफर्ट्स की बात होती है। जिन पर्सन से बहुत ज्यादा एफर्ट्स की होंगी तो उनको हम सिलेक्ट करेंगे। तो जी, आज का जो लास्ट में आपको बताती चलूं कि प्रमोशन की जो आप लोगों से अमाउंट ली जाएगी 12,000। रेडी है 12,000 पे? 10 पे रेडी थे, 100% 10 पे थे, तो 12 पे कितने % है? चलें जी, 12,000 का 1 0 कम करते हुए फाइनल आपको बताया जाता है कि ओनली ऑन 1200। आप लोगों ने आज के वेबिनार के बाद क्या करना है कि वो पर्सन जो वाकई इस अपॉर्चुनिटी को वेल करना चाहते हैं, उन्होंने क्या करना है, 1200 पे करना है। पे किसको करना है? पे आपको जिस पर्सन ने लिंक प्रोवाइड किया है, आपने उसको मैसेज करना है, आई हैव वॉच फुल वेबिनार, ठीक है, और आपने उनको बताना है कि टेल मी हाउ टू पे। वो आपको एक बताएगा, ठीक है, एक बाकायदा मैसेज होता है जिसके अंदर आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन ली जाती है, आपका नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी ईमेल आईडी, आपकी एक पिक आप पर्सनल भी दे सकते हैं, आप कोई रैंडम पिक भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और स्पेशली गर्ल्स के लिए, गर्ल्स कोई भी पिक दे सकते हैं, लेकिन बॉयज के लिए मस्ट है कि वो अपनी ही पिक देंगे,
ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर आप लोग को रजिस्टर किया जाएगा और आपको ऑफिशियल ग्रुप में ऐड किया जाएगा। ऐड करने के बाद वहाँ आपकी ट्रेनिंग होगी और 4 to 5 डेज के बाद आप लोग वर्किंग में आ जाएंगे। तो एक्साइटेड हैं फिर 1200 देने के लिए? ओके, ओनली ऑन 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट्स हैं, 10 मिनट्स के अंदर अंदर ये सीट्स भी जो है कंफर्म हो जाएंगी। आप लोगों ने क्या करना है कि वेबिनार के एंड होते बल्कि अभी से मैसेज करें, बी फास्ट, मैसेज करना स्टार्ट कर दें। आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, टेल मी हाउ टू पे। जल्दी जल्दी मैसेज करें। जिस भी पर्सन ने आपको लिंक प्रोवाइड किया उससे पूछें कि हमें बताएं, जल्द से जल्द करें। उस पर्सन को, जिस पर्सन ने आपको लिंक प्रोवाइड किया है, उनसे पूछें कि हमने कैसे पे करना है। ठीक है जी, आज का वेबिनार करते हैं हम एंड, और इंशाल्लाह आप लोगों से जो 25% जो सिलेक्ट हुए हैं, आप लोगों से मिलते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वेबिनार में, और आपको वर्क सिखाएंगे और मिलकर हम इंटरनेशनली तौर पे वर्क करेंगे। अब और कोई भी बात बुरी लगी हो तो दिल से माफ करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वेबिनार में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।